मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को किसी से भागते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ जाती है जिसमें से एक लाइट निकलती है जो कि एक लड़की को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर उसका दोस्त उसे बचाने जाता है। जिसके बाद क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रिस मार्टिन को जो कि एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा है और ये डॉक्यूमेंट्री एलियन अबडक्शन पर होती है। अब वो ये बात एक्सप्लेन करता है कि उसने डॉक्यूमेंट्री के लिए यही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। क्रिस अपनी 7th बर्थडे की स्टोरी बताता है जब उसके पेरेंट्स में किसी बात पर बहस हो रही थी जिस वजह से गुस्से में उसकी मॉम घर से बाहर निकल गई, लेकिन वहाँ से वो अचानक ही गायब हो गई। जब क्रिस के डैड उन्हें देखने बाहर गए तो वहाँ अजीब सी लाइटनिंग हुई जो कि लकीली क्रिस के कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। उसके फादर का कहना था कि वो एक एलियन स्पेसशिप था जो उसकी मदर को ले गए और क्रिस के डैड इसी बिलीफ के साथ मर गए। क्रिस पर इस सब का बहुत इफेक्ट हुआ था और इसीलिए वो इस मिथ को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने के लिए क्रिस अपने दोस्त ब्रेंट के साथ रोजविल की तरफ निकल पड़ता है जहाँ एक लोकल गाइड काइल उसे बिल नामी आदमी से मिलवाता है जो कि क्रिस को बताता है कि ये शहर पहले काफी वीरान था, लेकिन अब यहाँ एलियंस की न्यूज फैल जाने की वजह से यहाँ हर वक्त एग्जीबिशन होती रहती है। और उस दिन भी वहाँ पर एक एग्जीबिशन चल रही थी। एक लेडी क्रिस को एक एलियन स्टैचू बेचने की कोशिश करती है और उन्हें ऐसा लगता है कि एलियंस ह्यूमन को अबडक्ट कर रहे हैं। जिस बात का क्रिस बहुत मजाक बनाता है तो वो लेडी क्रिस को कहती है कि कभी कभी हमारे बिलीव्स और फैक्ट गलत भी हो सकते हैं, इसलिए बिना सच जाने हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मगर क्रिस उसकी किसी भी बात को जरा भी सीरियसली नहीं लेता। फिर उसकी मुलाकात एक एलियन एब्डक्शन सर्वाइवर से होती है मगर क्रिस को उसकी बात पर भी यकीन नहीं था और वो उसकी बातों को फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम कहकर उसे ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, जिस वजह से उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और बिल उसे वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद हम मूवी के एक और मेन कैरेक्टर एमिली रीड को देखते हैं जो भी एक एलियन एब्डक्शन सर्वाइवर है और सिर्फ एक बार नहीं मगर एलियंस ने उसे कई बार एब्डक्ट किया है और ये प्रोसीजर हर 7 साल बाद एमिली के बर्थडे वाले दिन होता है। एमिली बताती है कि एब्डक्ट करने के बाद एलियंस उसके साथ क्या करते हैं उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो क्रिस की मॉम को क्रिस की 7th बर्थडे पर एब्डक्ट किया गया था और एमिली के साथ भी ये हर 7 साल बाद होता है। तो क्या इन दोनों चीजों में कोई कनेक्शन है? चलें ये बात हम आगे जान लेंगे। अब अगले हफ्ते एमिली की 28th बर्थडे आने वाली थी और लास्ट एब्डक्ट को अब 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्रिस की डॉक्यूमेंट्री को प्रूफ करने के लिए एमिली परफेक्ट चॉइस थी। क्रिस एमिली से बात करता है तो वो कहती है कि वो कुछ भी कर लें, कहीं भी छुप जाएं, एलियंस उसे ढूंढ ही लेते हैं। साथ ही एमिली उसे एक नेकलेस दिखाती है जो कि उसके लिए एक पजल है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये नेकलेस उसके पास कहाँ से आया है, पर उसे ऐसा लगता है कि ये नेकलेस उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्रिस को अभी भी किसी चीज पर भरोसा नहीं था। खैर जब वो लोग घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में कोई चीज उनकी कार से टकराती है। जब वो लोग उसे देखने के लिए निकलते हैं तो ब्रेंट को झाड़ियों में वही एलियन दिखता है जिसके बारे में उन्हें एग्जीबिशन वाली लेडी ने बताया था। उस वक्त क्रिस ब्रेंट का मजाक बनाता है लेकिन लकीली वो इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था और क्रिस भी इस एलियन को देख लेता है। जिसके बाद वो उस लेडी से मिलने जाते हैं। जब वो शॉप पर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ उस लेडी की बहन थी। वो क्रिस को एक बैटरी टाइप चीज दिखाती है और कहती है कि ये क्रिस के लास्ट एब्डक्शन के टाइम उसके हाथ में था। उनके मुताबिक ये एक मेमोरी लॉस डिवाइस है और शायद इसी वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था। अब ये सब देखकर क्रिस को बिलीव होने लगता है कि इस काम में एलियंस ही इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई डिवाइस अर्थ पर नहीं बना सकता। क्रिस अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए वो डिवाइस बाय करना चाहता था मगर वो लेडी मना कर देती है क्योंकि एमिली ने वो किसी को भी ना देने का कहा था। जिसके बाद वो लोग एमिली के घर जाते हैं और उससे डिवाइस खरीदने की बात करते हैं मगर एमिली इनकार कर देती है। क्रिस एमिली को रिग्रेशन थेरेपी सजेस्ट करता है ताकि इस बात का पता चल सके कि जब एलियंस उसे अपने साथ ले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तब एमिली उसे अपनी रिग्रेशन थेरेपी की वीडियो दिखाते हुए कहती है कि सब वो ट्राई कर चुकी है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। फिर एमिली क्रिस को वो एरिया दिखाती है जहाँ वो डिवाइस लगी थी, जहाँ अभी तक मार्क था। अब ये सब सुनने के बाद क्रिस का इंटरेस्ट और भी डेवलप होता है और वो हर हाल में अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो इस डिवाइस को चुरा लेंगे लेकिन उसे चुराते वक्त गार्ड उन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो उन पर फायर करता है और इससे ब्रेंट जख्मी हो जाता है। गाड़ी चलाते वक्त उस डिवाइस से कुछ लाइट निकलती है जिस वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब वो घर आते हैं तो काइल परेशान था क्योंकि उन्हें गए काफी लेट हो गया था। जिस बात पर ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि हम तो घर बहुत जल्दी आए हैं। वेल दैट्स स्ट्रेंज। जिसके बाद वो लोग रिकॉर्डिंग चेक करते हैं जो कि और भी शॉकिंग था क्योंकि वो देखते हैं कि शॉक लगने के बाद वो दोनों 2 घंटे के लिए स्टिल बैठे हुए थे जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गए हों मगर उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं था। बल्कि क्रिस के अकॉर्डिंग तो उसने पुलिस के डर से कार काफी तेज चलाई थी। जिसके बाद क्रिस इस चीज को लेकर बहुत क्यूरियस होता है और जैसा कि वो जानता है कि इन सवालों का जवाब
एमिली के पास ही हो सकता है, इसीलिए वो फौरन एमिली के पास जाता है। लेकिन इस बार क्रिस अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं बल्कि एमिली के लिए वहाँ जाता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था और इसीलिए वो उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। अब एमिली की बर्थडे को सिर्फ एक दिन रहता है। एमिली भी काफी घबराई हुई थी, इसलिए वो क्रिस की बात मान लेती है। अब अगले दिन वो एमिली को लेकर एक विलेज की तरफ जाते हैं, क्योंकि एमिली को ऐसा लगता है कि उसके विलेज के लोग इस बारे में उसकी हेल्प कर सकते हैं। रास्ते में एमिली उन्हें एक बड़ा गड्ढा भी दिखाती है जो लोगों के अकॉर्डिंग एलियंस के स्पेसशिप से बना है। गांव पहुंचने पर वो गांव के लीडर से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि अगर हम एक खास रिचुअल को परफॉर्म करेंगे तो हम एलियंस को एमिली को ले जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि उनके एल्डर्स की एलियंस के साथ कोई डील हुई थी। इसके बाद रिचुअल स्टार्ट होता है और सबसे पहले उन्हें पीने के लिए कुछ दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें थोड़ा अजीब फील होता है। क्रिस की तबीयत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है और उसे कुछ व्यूज दिखाई देते हैं जिसमें वो कुछ एलियंस को भी देखता है और फिर वो सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद वो सब रिकॉर्ड करना शुरू करता है और ये ही मूवी का स्टार्टिंग सीन था। गांव के लीडर से उन्हें पता चलता है कि रिचुअल सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए अब एलियंस एमिली को लेने के लिए जरूर आएंगे। साथ ही वो उन्हें बताता है कि एलियंस ने एमिली को किसी खास काम के लिए चूज किया है, ऐसे काम के लिए जो वो पहले नहीं कर पाए हैं। वहीं एमिली की बर्थडे स्टार्ट हो जाती है और क्रिस उसे हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी सेफ जगह ले जाने लगते हैं। लेकिन उन पर कोई अटैक करता है, जिसके बाद उन तीनों को किडनैप कर लिया जाता है। क्रिस को जब होश आता है तो वो अपने सामने बिल को देखता है और यहाँ ये मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है, जहाँ क्रिस को पता लगता है कि ये एलियंस एब्डक्शन सब झूठ है और ये सब बिल और काइल कर रहे हैं। वो लोगों को किडनैप करके उन्हें स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन ड्रग देते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं। वो बताता है कि ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि लोग एलियंस पर बिलीव करके उनके टाउन में आए और उनका टाउन फेमस हो जाए, जिससे वो लोग पैसे कमा सकें। और उनका ये प्लान वर्क भी कर रहा था। अब ये सब करना उसके लिए इजी भी था, क्योंकि कुछ वक्त पहले वो मिलिट्री में ही काम करता था। जिसके बाद क्रिस किसी तरह से ब्रेंट और एमिली को वहाँ से निकालता है। जब क्रिस एमिली को ये सब बताता है तो वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो एलियंस कर रहे थे। इतने में बिल और काइल भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि बिल और काइल उनके साथ कुछ करते, वहाँ एक बादलों का तूफान बनना शुरू हो जाता है, जिसके बीच में से एक रियल स्पेसशिप निकलता है। ये देखकर काइल तो फौरन ही वहाँ से भाग जाता है और डर के मारे बिल माउंटेन से गिरकर मर जाता है। जिसके बाद उस स्पेसशिप से लाइट निकलती है और वो एमिली को अपनी तरफ खींचती है और ये वही मूवी के स्टार्ट वाला सीन है। ये देखकर क्रिस उसे बचाने के लिए भागता है और दोनों स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। इस बार जब क्रिस को होश आता है तो वो एक रियल स्पेसशिप में था। वो एमिली को देखते हैं जो कि उसके करीब ही लेटी हुई थी और उसके नेक पर वही मेमोरी डिवाइस होता है, जिससे उसे अपनी मॉम की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं। और यहाँ नेकलेस का पजल भी सॉल्व होता है कि वो नेकलेस एमिली की मॉम का था। क्रिस और एमिली किसी तरह से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं। क्रिस उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो उस मेमोरी डिवाइस से क्रिस को कुछ मेमोरीज दिखाते हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के साथ उसे भी एब्डक्ट किया गया था, जो काफी शॉकिंग था क्रिस के लिए, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। एलियंस उन्हें बताते हैं कि वो भी ह्यूमंस हैं, जो कि ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट हैं। इसी दौरान उनका ईगो में क्रिस्टलाइज हो गया, जिस वजह से उनका एग्रेशन बढ़ गया, जिस वजह से उनसे कुछ लॉस्ट हो गया, जो कि लव इमोशंस भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ ह्यूमंस की बैड मेमोरीज को इरेज करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इससे एलियंस का प्रेजेंट चेंज हो सकता है। खैर, इस बात से एमिली काफी डरी हुई थी, तो क्रिस उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे। क्रिस एलियंस से कहता है कि हम ह्यूमंस को एलियंस की जरूरत नहीं है और वो उन्हें वापस जाने दें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एलियंस भी ह्यूमंस ही हैं, उनमें भी कुछ इमोशंस होते हैं, तो वो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अर्थ वापस आने पर क्रिस और एमिली शादी कर लेते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी की 7th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ कुछ आवाज आने पर उनसे केक गिर जाता है और ये बात इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद एलियंस दोबारा से अबडक्शन के लिए आ गए हैं।